जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि का ये पावन पर्व कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने वाला है। हर घर में मैया रानी के जयकारे लगेंगे। हर घर मैया रानी आशीर्वाद देने आएगी। इसी के साथ माता रानी के भक्त सच्चे मन से एक बार जय माता दी जरूर लिखे। इसी जोश के साथ इस बार माता रानी को हम फिर से अपने घरों में स्थापित करेंगे। नवरात्रि एक पवित्र हिंदू त्योहार है जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये पर्व बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है और इसमें अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक नियमों का पालन किया जाता है। नवरात्रि के दौरान कई ऐसे काम होते हैं जिन्हें करने से मना किया जाता है क्योंकि ये काम धार्मिक दृष्टिकोण से शुभ नहीं माने जाते। नंबर 1, नवरात्रि के दौरान मांसाहार और मद्यपान से बचना। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं और इन दिनों में संयमित जीवन शैली अपनाने की सलाह दी जाती है। मांसाहार और मद्यपान जैसी आदतें इस अवधि में निषिद्ध मानी जाती हैं क्योंकि ये आत्मा की शुद्धता और साधना में बाधा डालती है। देवी दुर्गा की पूजा के समय मन और शरीर दोनों को पवित्र रखना अत्यंत आवश्यक है और इसलिए मांसाहार, मद्यपान या किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। नंबर 2, नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून काटने से बचना। यह माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में व्यक्ति को बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि इन दिनों में शरीर की सफाई की प्रक्रिया करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो सकती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि पूजा और साधना के समय शरीर और मन की शुद्धि बनाए रखना जरूरी है और बाल व नाखून काटने से इस शुद्धि में विघ्न पड़ता है। नंबर 3, सफेद या काले रंग के कपड़े पहनने से बचना। नवरात्रि के दौरान सफेद और काले रंग के कपड़े पहनने से बचा जाता है क्योंकि सफेद रंग शांति और मोक्ष का प्रतीक है, जबकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के दौरान लाल, पीला, हरा और अन्य शुभ रंगों के कपड़े पहनने की परंपरा है क्योंकि ये रंग देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। नंबर 4, प्याज और लहसुन का सेवन न करना। नवरात्रि के समय प्याज और लहसुन का सेवन वर्जित होता है। यह माना जाता है कि प्याज और लहसुन तामसिक गुणों में भारी और नकारात्मकता को बढ़ावा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं और इन्हें खाने से साधना और पूजा में बाधा आ सकती है। इसके बजाय सात्विक, शुद्ध और हल्के भोजन का सेवन करना चाहिए जो कि शरीर और मन को शुद्ध और शांति प्रदान करता है। नंबर 5, हिंसा और क्रोध से बचना। नवरात्रि के दिनों में हिंसा, क्रोध और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचना चाहिए। ये पर्व देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का समय होता है। हिंसा और क्रोध जैसी भावनाएं मन की शांति और आध्यात्मिक साधना में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसीलिए इस अवधि में धैर्य, प्रेम और सहिष्णुता को अपनाना चाहिए। नंबर 6, अपवित्र स्थानों पर न जाना। नवरात्रि के दिनों में अपवित्र स्थानों जैसे श्मशान या कब्रिस्तान में जाने से बचना चाहिए। यह विश्वास है कि इन स्थानों पर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नवरात्रि के दौरान व्यक्ति को स्वयं को इनसे दूर रखना चाहिए ताकि पूजा और साधना के दौरान कोई बाधा न आए। यह समय आत्मा और मन को शुद्ध करने का होता है, इसलिए अपवित्र स्थानों पर जाने से इसका प्रभाव कम हो सकता है। नंबर 7, घर की साफ सफाई न करना। हालांकि नवरात्रि के शुरू होने से पहले घर की साफ सफाई करना शुभ माना जाता है, लेकिन एक बार पूजा शुरू हो जाने के बाद घर में ज्यादा सफाई करने से बचना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि जब पूजा चल रही होती है तब घर में देवी का वास माना जाता है। अधिक सफाई करने से पूजा स्थल और देवी की उपस्थिति को बाधित किया जा सकता है। इसलिए पूजा के दिनों में सिर्फ सामान्य सफाई करें और विशेष सफाई कार्यों को पूजा के बाद के लिए टाल दें। नंबर 8, झूठ बोलने और छल कपट करने से बचना। नवरात्रि के समय सत्य, ईमानदारी और धर्म का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। झूठ बोलना, किसी का अपमान करना या छल कपट करने से व्यक्ति के कर्मों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जिससे पूजा और उपवास का फल नहीं मिल पाता। देवी दुर्गा की कृपा पाने के लिए व्यक्ति को सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। नंबर 9, आलस्य और अनियमितता से बचना।
नवरात्रि का समय विशेष रूप से पूजा, उपवास और साधना के लिए निर्धारित होता है। इस समय आलस्य और अनियमितता से बचना चाहिए। पूजा और साधना में नियमितता बनाए रखना बहुत आवश्यक है ताकि देवी की कृपा प्राप्त हो सके। आलस्य और अनियमितता से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है और साधना में मन लगाने में भी कठिनाई हो सकती है। नंबर 10। दाम्पत्य संबंध या शारीरिक संबंध से परहेज। नवरात्रि के दिनों में दाम्पत्य संबंधों या किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंधों से बचना चाहिए। ये समय तप, संयम और साधना का होता है। शरीर और मन की पवित्रता बनाए रखने के लिए दाम्पत्य संबंधों से दूर रहना चाहिए। उद्देश्य आत्मा और मन को देवी की पूजा और साधना में केंद्रित रखना है। नंबर 11। बेकार की बातों और बहस से बचना। नवरात्रि के दिनों में मन को शांत और संयमित रखना आवश्यक है। बेकार की बातें, तर्क वितर्क या किसी भी प्रकार की बहस से बचना चाहिए क्योंकि ये मानसिक शांति को भंग कर सकती हैं। यह समय साधना और भक्ति का होता है और इस दौरान किसी भी प्रकार की नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहना ही उचित माना जाता है। नंबर 12। पूजा के समय ध्यान न भटकाना। जब आप नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की पूजा कर रहे हों, तो उस समय ध्यान को पूरी तरह से केंद्रित रखना चाहिए। पूजा के समय किसी भी प्रकार का ध्यान भटकना अशुभ माना जाता है। इसलिए पूजा के समय फोन, टीवी या अन्य किसी भी प्रकार की ध्यान भंग करने वाली चीजों से दूर रहना चाहिए। पूजा में पूरी श्रद्धा और ध्यान से शामिल होना चाहिए। नंबर 13। सूर्यास्त के बाद भोजन से बचना। नवरात्रि के दौरान बहुत से लोग उपवास रखते हैं और ऐसे में सूर्यास्त के बाद भोजन करना वर्जित माना जाता है। यह माना जाता है कि उपवास और पूजा के समय शरीर और मन को पवित्र रखने के लिए सूर्यास्त के बाद भोजन से बचना चाहिए। अगर आप उपवास नहीं भी रख रहे हैं तो भी हल्का और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद भोजन से बचना चाहिए। नंबर 14। आध्यात्मिक साधना में विघ्न डालने वाली चीजों से दूर रहना। नवरात्रि के समय व्यक्ति को टीवी, सोशल मीडिया और अन्य मनोरंजन के साधनों से बचना चाहिए जो कि ध्यान को भटका सकते हैं। यह समय साधना, ध्यान और पूजा का होता है और इन सभी गतिविधियों में मन को पूरी तरह से लगाना चाहिए। ध्यान और साधना में बाधा डालने वाली किसी भी चीज से दूर रहना चाहिए ताकि पूजा का पूरा फल प्राप्त हो सके। नंबर 15। रात के समय बाहर घूमने से बचना। नवरात्रि के दौरान रात के समय बाहर घूमने से बचना चाहिए। यह समय देवी की पूजा और ध्यान का होता है और रात के समय बाहर जाने से मन का ध्यान भटक सकता है। इसके अलावा रात के समय बाहर जाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी हो सकता है। इसलिए इस अवधि में घर पर ही रहकर पूजा और साधना करना उचित माना जाता है। नंबर 16। अशुद्ध कपड़े पहनकर पूजा न करना। नवरात्रि के दौरान पूजा करते समय हमेशा साफ और शुद्ध कपड़े पहनने चाहिए। अशुद्ध या गंदे कपड़े पहनकर पूजा करना अशुभ माना जाता है और इससे पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए पूजा के समय साफ सुथरे और पवित्र कपड़े पहनने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 17। पूजा की सामग्री का अपमान न करना। नवरात्रि के समय पूजा की सामग्री जैसे फूल, फल, प्रसाद और दीपक का अपमान नहीं करना चाहिए। यह सामग्री देवी दुर्गा को समर्पित होती है और इनका अपमान करने से पूजा में बाधा आ सकती है।